हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन का पार्ट 3। तो अब हमें लास्ट टॉपिक देखना है पाइथन इंडेंशन। बाकी हमने सब समझ लिया है। अब पाइथन इंडेंशन क्या है ये देखते हैं। द मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड द इंडेंशन। एक मिनट, एक सेकेंड। जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये क्या हमें प्रोवाइड करती है, डिफरेंट इंटेंशन प्रोवाइड करती हैं जिससे हमारा कोड जो है वो अच्छे से उसका फॉर्मेट आराम से हो जाए। बट हमें एंड डोंट इन्फोर्स दैट वी हैव इट, राइट। अब देखो, पाइथन में ये चीज़ मैंडेटरी है कि हमें सारी चीज़ें ओबे करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी इंटेंशन रूल्स की, राइट। इंटेंशन रूल की बातें हमें सुननी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें हमें डालनी चाहिए। इंटेंशन रूल के को ओबे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी। एक मिनट, ये डिलीट नहीं हो रहा। मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी। तो अगर आपको कोई बोले इट इज़ मैंडेटरी, इसका मतलब ये कंपलसरी है। और एमसीक्यूज में भी मैम पूछ सकती हैं, तो थोड़ा बी केयरफुल बेटा लोग। अभी टिपिकली वी इंडेंट ईच लाइन बाय 4 स्पेसेस और बाय सेम अमाउंट इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। अगर हम कोड प्रेस करते हैं तो हम जितना स्पेस हम डाल रहे हैं उतना ही स्पेस हम सभी कोड में डालते हैं, राइट। हर ब्लॉक के कोड में डालते हैं। पाइथन में हमेशा आपको क्या, इसका पहला क्या है रूल, कोलन और सिंबल का यूज़ करें। यानी कि ये जो डॉट आते हैं ना, ये और ये, इसका यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है पाइथन में, तभी आपका कोड चलेगा। ये एक और रूल है। तो ये शो फॉर शोइंग वेयर द ब्लॉक्स ऑफ द कोड बिगिन एंड एंड। तो ये ज़रूरी है ताकि लोगों को मतलब ताकि आप दिखाए कि कहाँ पे कोड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे कोड एंड हो रहा है, राइट। तो जैसे यहाँ पे भी कैसे ये दोनों में कोलन डाला गया है, ये दोनों में कोलन डाला गया है, ऐसा। ऑल ब्लॉक स्टार्ट विथ अ कोलन। हर ब्लॉक जो होगा वो कोलन से स्टार्ट होना जरूरी। जैसे इफ ब्लॉक जो था ये भी कोलन से स्टार्ट हुआ, एल्स ब्लॉक जो था वो भी कोलन से स्टार्ट हुआ था। और जैसे यहाँ पे समझाया गया है वैसे यहाँ पे भी करना है, जैसे समझाया वैसे आपको भी करना है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा सिंपल एक्सप्रेशन जो होते हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह जो विच डिडेंट हैव इंटेंशन, बहुत सारे हमने देखे होंगे जिनमें इंटेंशन नहीं होते हैं, राइट। पाइथन में बहुत सारे हमने ऐसे कोड भी देखे होंगे, राइट। 7th में भी हमने कितनी बार करा था, हमें बार बार कोलन डालना पड़ रहा था, हमें ये डालना पड़ रहा था, ये साथ ही साथ हमें ऐसे डालना पड़ रहा था कि नहीं डालना पड़ रहा था, डालना पड़ रहा था। और बट हमने इस पर इतना गौर नहीं किया। बट ये तो चलो, अब आपको तो गौर करना ही है, अब वो टॉपिक को हम साइड करते हैं। बट हमने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं इंटेंशन नहीं डालते, बहुत सारे एग्जांपल्स में देखे होंगे। बट अगर आपको कोई बेसिक क्रिएट करना है तो इंटेंशन मतलब टोटली नेसेसरी है। ऑलमोस्ट पूरी जगह पे इंटेंशन लगता ही है, भले ही वो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं डालते होंगे बट आपको डालना है। अब जैसे प्रोग्राम 1 है, अब इंटेंशन के ऊपर ही पूरा डिपेंड है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। नहीं तो इंटेंशन के नाम पे मैम मार्क्स कट सकती हैं आपके, राइट। इंटेंशन के नाम पे आपका मार्क्स कट जाएगा या तो प्रोग्राम भी नहीं रन करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको ईयर मेंटेन डालना है। अब मैं कौन सा ईयर डालूँ, चलो 2020 ही डाल देते हैं। अब 2020 डाल दिया। अब देखो ईयर जो होगा, ईयर इज इक्वल टू, ईयर जो है ये भी एक इंटीजर है, राइट। ईयर जो होगा वो इंटीजर होगा। अब इसके अंदर इनपुट क्या कर रहे हैं हम, अब ये इनपुट कर रहे हैं 2020 हम इनपुट कर रहे हैं, राइट। और सेम इंटेंशन पे ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, चेक ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो है लीप ईयर है नहीं, ये नहीं डालना हैशटैग चेक ईयर इज लीप ईयर और नॉट, ये नहीं, बस हमें सीधा कंडीशन डालनी है,
ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बोला है। अब इसे कैसे से देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में कि लीप ईयर को कैसे फाइंड आउट करें, बट इसे हम पाइथन में कैसे निकालें ये हमें सीखना है, राइट। तो पाइथन में कैसे निकालने के लिए, तो कभी भी ये वाला जब परसेंटेज वाला सिग्नेचर डालते हैं तो उसे डिवीजन मान लेते हैं पाइथन में। तो हम क्या करेंगे, इफ़ पहला ब्लॉक होगा इफ़ इज इक्वल टू, अब ईयर क्या है 2020, इफ़ ईयर 2020% बाय 4, यानी अगर हम 2020 को डिवाइड करें 4 से तो इज इक्वल टू क्या हमारा आंसर 0 आता है। ये काफ़ी दिमाग, और फिर लास्ट में दो सेमीकोलन लगा देना। अब देखना क्या आंसर आपका आता है कि नहीं आता है। हाँ, अगर हमने ये डाला, अगर ये आंसर सही रहा, डिवाइड करने पे आंसर 0 रहा तो ये ट्रू बता देगा, और अगर आंसर फॉल्स आया तो ये आपका आंसर फॉल्स बता देगा। 10 एंटर द लीप ईयर इज, अब आपको ये एंटर करना है कि ये प्रिंट PRINT प्रिंट इज इक्वल टू, फिर लिख देना यहाँ पे ये 2020 इज लीप ईयर, राइट, ये लीप ईयर है। अब एल स्टेटमेंट डाल देना, एल स्टेटमेंट में क्या डाल देना, इट इज़ प्रिंट करना है कि ये लीप ईयर नहीं है, तो एक एंटर कर दो, लीप ईयर नहीं है 2021 डाल देते हैं, ठीक है, नहीं 2020 डालते हैं, चलो। अगर आपका रहा लीप ईयर तो ये आ जाएगा कि ये आपका लीप ईयर है, और अगर आपका लीप ईयर नहीं रहा तो लीप ईयर नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जैसे हमें क्या देखना है, इसमें चेक करना है, हमें फाइंड आउट करना है साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की उसकी इक्वल डिस्प्ले एरिया ऑफ स्क्वायर वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना है एक रेक्टेंगल का, और इसे डिस्प्ले करना है। अब देखो, अगर रेक्टेंगल है, अगर मैंने एक फिगर ले लिया रेक्टेंगल का हमें अगर एरिया लेना है तो रेक्टेंगल का एरिया, अभी हमें मालूम है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी हमें ये चीज़ें तो पता है, हमने पढ़ी थी ये चीज़ें, सेम चीज़ इसमें भी लगा देना। अब पहले लेंथ लिखेंगे, लेंथ जो होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, हमेशा इंटीजर डालना भूलना नहीं। लेंथ जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। लेंथ भी आपका, लेंथ विल बी नथिंग बट योर इंटीजर लिख दिया। अब ब्रेथ क्या होगा आपका, ब्रेथ भी सेम चीज़ होगा, आपका ब्रेथ भी इंटीजर होगा, तो लेंथ और ब्रेथ डाल देना, और लेंथ का जो भी लेंथ है वो लिख देना, और ब्रेथ जो है वो भी लिख देना। जैसे 15 20 ऐसे मैंने लिख रही हूँ, जस्ट रफ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब आप 15 को 20 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आता है देखते हैं, चलो। अरे हटना, तो अब हमारा आंसर आएगा 120, राइट। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया आपका 120, तो ये हो गया आपका फाइनल। तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो है ये किसके इक्वल है, ब्रेथ के इक्वल है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। अब प्रिंट एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अब एरिया अभी हमें निकालनी है स्क्वायर की। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज कॉमा एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज, फिर 2 कोलन, उसके बाद क्लोज करेंगे कॉमा, और उस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद लिखेंगे हम एरिया, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एल्स, फिर कोलन, फिर लिखेंगे प्रिंट, नीचे लिखेंगे एंटर करके प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर 2 बार फिर इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट करेंगे, फिर एरिया फॉर रेक्टेंगल। अब एरिया फॉर रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया फॉर रेक्टेंगल विल बी इज, एरिया फॉर रेक्टेंगल इज एरिया, राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये चीज़ों को डाल देना, जो भी है यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे डाल के इन्वर्टेड कॉमा को कर देना। और अगर आपका आंसर सही रहा, जैसे यहाँ पे आया, तो ये बता देगा कितना आया, कितना था, लेंथ कितना था, ब्रेथ कितना था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, जैसे यहाँ पे करा था। अब program 3, write a program in Python to check whether the entered number is even or odd। अब इवन और ऑड का खेल देख लो, इवन और ऑड को कैसे करते हैं। अब अगर आपको निकालना है कि नंबर इवन है या ऑड है, तो पहले तो नंबर डालो। नंबर मैंने डाल दिया, मतलब मैंने मान लो नंबर डाल दिया 3, छोटा नंबर डाला है। अब 3 जो है हमें पता है 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। अब देखते हैं
3 डाल दिया। अब देखते हैं नंबर जो होगा, ये एक इंटीजर होगा, इंटीजर है, अंदर हम इनपुट कर देंगे नंबर को। नंबर मैंने डाल दिया 3। अब चेक करेंगे नंबर इवन है या ऑड है। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें चेक करना होता है तो कभी भी हमें वो पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करना होता है किससे, 2 से। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप इसे 2 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर आ गया आपका 0 तो आपका क्या होगा, वो नंबर इवन हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आया तो वो नंबर जो होगा आपका ऑड हो जाएगा। सिंपल, राइट। मतलब वो पर्टिकुलर नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा। अगर वो पर्टिकुलर नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है तो वो जो नंबर होगा पर्टिकुलर नंबर ऑड होगा। तो सेम चीज़, नंबर जो होगा, नंबर 3, अब नंबर है 3, लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी 0। अगर ये ट्रू रहा, ये कंडीशन ट्रू रहा तो मुझे ट्रू दिखाएगा, अगर फॉल्स रहा तो गलत रहा तो फॉल्स बता देगा। अब एंटर कर दीजिए जो नंबर इवन है, प्रिंट एंटर्ड नंबर इज इवन, राइट, एंड देन प्रिंट एंटर्ड नंबर इज ऑड, राइट, entered number is even, and then this, and then you will get the particular answer. Program number 4 and 5, 4 और 5 लास्ट ही है। अब देखो फोर्थ में क्या है, हमें सिलेक्ट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें चेक करना है कि जो नंबर हमने डाला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले एंटर, अंदर हमें क्या करना है, नंबर एंटर करना है। तो नंबर एंटर कर देने के बाद हमें क्या करना है, नंबर जो होगा वो ऑब्वियसली इंटीजर होगा, तो ये सेम प्रोसेस कर देना। जो नंबर आपने यहाँ डाला है, एक मिनट, जो नंबर आपने यहाँ डाला है सेम नंबर ही आप यहाँ डाल देना। अब इफ़ जो है, इफ़ जो होगा हमारा, ये जो इफ़ है, अब ये नाम मान लीजिए नंबर जो है ये ग्रेटर है, राइट, या तो ये नंबर ग्रेटर होगा या तो ये नंबर जो होगा इक्वल टू होगा 0 के। अगर वो नंबर इक्वल रहा या नंबर ग्रेटर रहा, फॉर एग्जांपल मैंने -5 लिया, -5 है, अगर -5 0 से तो छोटा ही होगा। हमने पढ़ा था ये इंटीजर वाले लाइन में कि यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइड आएगा, तो या तो ये नंबर छोटा होगा या तो ये नंबर उसकी इक्वल आएगा। अब देखते हैं, प्रिंट करेंगे एक पॉजिटिव नंबर और प्रिंट करेंगे एक नेगेटिव नंबर को एल्स के स्टेटमेंट में, और हमारा आउटपुट क्या आता है देखेंगे। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है 2 डिजिट, हमें ये निकालना है कि नंबर 2 डिजिट में है या 3 डिजिट में है। बट ये पाइथन में कैसे निकालना है, ये देखो, आउच, बहुत सिंपल है, कंडीशनल स्टेटमेंट वाला चैप्टर आराम से आ जाएगा। देखो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें नंबर डालना है, नंबर जो भी है आप डाल देना। जैसे अब देखो नंबर अगर 0 की, सॉरी मेरी बात ध्यान से सुनना, अरे ये क्या हो गया, हाँ, अरे थैंक यू हो गया मेरा आज फ़ोन। हाँ, अब देखो अगर नंबर 0 से 10 के बीच में रहा, सॉरी 0 से 9 के बीच में नंबर रहा तो ये नंबर क्या होगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा। बट अगर नंबर जो है वो 10 से 99 के बीच में रहा तो ये ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर में आ जाएगा, ये हमने पढ़ा है। बट अगर नंबर 100 से आगे 999 तक रहा तो ये 3 डिजिट में आएगा, राइट। तो ये हम लोगों को पता है, इतना चीज़ें हैं। बट अब देखते हैं इसे कैसे करना है। अब देखो इफ़ 9 जो है, या तो ये 9 नंबर ग्रेटर होगा 99 से, राइट, 9 जो होगा या तो ग्रेटर होगा ऐसा, तो इसे हम 9, या तो 9 जो है ये नंबर ग्रेटर है नंबर से जो नंबर आपने ऐड किया, जैसे मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिया 5, 9 जो होगा वो ग्रेटर होगा इससे, और ये अब प्रिंट करना है हमें 2 डिजिट नंबर को, प्रिंट करना है हमें 2 डिजिट नंबर, जैसे 99 डाल दिया मैंने 2 डिजिट नंबर के लिए, प्रिंट 2 डिजिट नंबर। अब सेम, अब इफ़ एलिफ देखो मैंने यहाँ पे बताया, इस वाले में क्या कर रहे हैं हम, बाकी सब में हम क्या कर रहे थे अभी तक, सिर्फ इफ़ और एल स्टेटमेंट में ही आ रहा था, जैसे या तो इवन एंड ऑड है या तो फिर लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। बट अभी हमें क्या है, या तो 1 डिजिट नंबर होगा, या तो 1 डिजिट नंबर होगा, या तो 2 डिजिट नंबर होगा, या तो 3 डिजिट। तो 3 आ रहे ना, 3 आ रहे ना,
तो ये आ गया किसमें, इफ़ एलएफ एल्स स्टेटमेंट में। तो हमें इफ़ का कोड पेस्ट करना होगा, एलएफ का कोड डालना होगा और एल्स का भी कोड डालना होगा। तो एफ के लिए का डाला हमने, ये कोड डाला। एलएफ के लिए हम सेम कोड डालेंगे, बस यहाँ पे ये नंबर का डिफरेंस रहेगा। बस सेम तरीके से बस यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे फर्स्ट में हमने क्या करा था, 2 डिजिट डाला था, बस इसमें एक बढ़ा देना, डायरेक्टली 3 डिजिट डाल देना। इसमें नहीं, एक ही डिजिट का नंबर डाल देना, यहाँ पे गलत नहीं करना। अब एल्स स्टेटमेंट है, एल्स में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, नंबर जो है 9, अभी मेन कोड यहाँ पे है, जो ग्रेटर है नंबर, वो क्या नंबर ग्रेटर है 9 से, या तो फिर वो नंबर स्मॉलर है 99 से, बस वहीं पूरा खेल ख़त्म। या तो वो नंबर जो होगा 9 से छोटा होगा, या 999 से 9 से बड़ा होगा, 999 से छोटा होगा। और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से आपका पूरा नंबर आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 112 लिया, तो ये 112 जो है ये 3 डिजिट है, 112 जो है 3 डिजिट नंबर है, तो खुद लिख के आ जाएगा ये 3 डिजिट नंबर है। और अगर मैंने 5 लिया है तो 5 क्या है, ये 1 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट नंबर आ जाएगा। और इस तरीके से हमने कर दिया। इसका जो पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर है मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। उसके पहले के जो भी चैप्टर्स हमने हुए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सब के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी कवर कर दिया है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।